वोट चोरी हमने दोस्तों पिछले 1 से 1.5 साल में इस वर्ड का बहुत सुना होगा। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस हमेशा से वोट चोरी कह के कभी इलेक्शन कमीशन के बाहर, कभी रास्ते पे, कभी पार्लियामेंट में खूब हंगामा करते हैं। लेकिन ये वोट चोरी आखिर में है क्या? उनको दोस्तों ऐसा लगता है कि बैलेट और ईवीएम का इस्तेमाल करके जो है बीजेपी, कांग्रेस और उनके जो अलायंस, उनके पार्टनर के जो भी वोट्स उनको जेन्युइनली आते हैं वो किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो बीजेपी को चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है, और बीजेपी छाती ठोक के कहती है कि अगले 20 से 25 साल, 30 साल हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। सेंटर में हो या स्टेट में हो, सब जगह हमारी सरकार रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों उनके पास में डेटा है, और वो डेटा का यूज करके उनको एक चीज समझ में आ गई है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेटेड जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर रह रहे हैं, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस या उनके अलायंस को वोट कर रहे हैं। दोस्तों जब सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था, कैब जिसका नाम था, 2019 में, जब हमने देखा कि शाहीन बाग दिल्ली में और बहुत सारी जगह पे काफी प्रोटेस्ट हुए और काफी दिनों तक उसके ऊपर चलता रहा, उसी के आगे बढ़ के दिल्ली में दंगे भी हुए 2020 में। अब चूंकि कोविड की वजह से वो प्रोटेस्ट रुक गया था, और उसके बाद में एनआरसी के ऊपर जो काम होने वाला था, वो एनआरसी के ऊपर कोई बात हुई नहीं। 3-4 साल बिल्कुल ठंडे बस्ते में एनआरसी था। लेकिन दोस्तों अब एक नई चीज आई है, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो कि हमने देखा कि बिहार के इलेक्शन में ऑलमोस्ट 60 से 70 लाख वोट जो है वो कट गए। बिकॉज या तो वो लोग मर चुके थे, या वो ट्रांसफर हो चुके थे, या उन्होंने स्टेट चेंज कर लिया था। उस वजह से या तो डबल वोटिंग हो रही थी या फर्जी वोटिंग हो रही थी। तो इस वजह से दोस्तों हम देखते हैं किसी भी इलेक्शन में 1 या 2% में सरकार बदल जाती है, तो यहाँ तो 10% का फर्क पड़ रहा था। उसके बाद में 18 से 20 स्टेट में भी जब एसआईआर की प्रोसेस हुई, तो हम देखते हैं कि यूपी में ऑलमोस्ट 3 करोड़ 10% से ज्यादा के वोट जो है वो छटनी हो चुकी है। एमपी में 50 लाख से ज्यादा की वोट की छटनी हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो इलीगल जो इमिग्रेंट के जो वोट्स थे, जो कांग्रेस या उनके अलायंस को करते थे, वो डेटा बीजेपी के हाथ में है, और वो इलेक्शन कमीशन के एसआईआर के प्रोसेस में बाहर हो रहा है। इसी वजह से बीजेपी बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि जब ये डेटा पूरी तरीके से सॉर्ट हो जाएगा, तो अपोजिशन का जो एक सपोर्ट वाला जो एक परसेंटेज है, जिसकी वजह से हम कहें कि फेंस हिटर वोटर होते हैं, जिसकी वजह से सरकारें बदल जाती है, तो दोस्तों वो आंकड़ा में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और इस वजह से बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि अगले 25 से 30 साल हो या चाहो 50 साल, हमें सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन है, और इसे कहते हैं डेटा साइंस।